Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will learn about the contour. So first thing, it is very important chapter and as well as it is very easy chapter as for exam point of view. Okay, so इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी only exam point of view से जो चीज़ें important है and जो चीज़ें exam में पूछी जाती हैं, and when you will try to solve any kind of MCQ, so you will find that the questions are only from this notes and बस ये जो टॉपिक्स आप पढ़ोगे आप इसी में से एक सारे क्वेश्चंस पाओगे एंड एक दो क्वेश्चंस रहेंगे यू कैन स्किप एज वेल, बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट इज कंटूर. कंटूर क्या है? सो कंटूर इज़ एन इमेजनरी लाइन of line joining points of equal elevation on the ground. For example, हमारे पास एक ग्राउंड है, तो कंटूर हम बनाते हैं तो हम ये जो ग्राउंड है हमारा, ओके, सो हम जो कंटूर बनाते हैं वो इक्वल एलिवेशन ऑफ वाले पॉइंट्स को जोड़ के जो हम लाइन बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से उसको हम कंटूर बोलते हैं. मीन्स कंटूर इज़ एन इमेजनरी लाइन ड्रॉन पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड में जो हम इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं उसको कंटूर कहते हैं. सी कंटूर के बहुत सारे पर्पस है. आप इससे अर्थ वर्क कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ ग्राउंड फाइंड कर सकते हैं, वाटर रिजर्वायर एंड ड्रेनेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं जिससे रेलवे, रोडवे, पेवमेंट्स बनते हैं. सो ये सारे हो गए कंटूर के पर्पस. Okay, so there are some important terminologies in the contour chapter. First one is contour interval. So the vertical distance between any two consecutive contour is called contour interval. ठीक है, जो दो कंटूर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होता है हम उसको कंटूर इंटरवल कहते हैं और ये मैप में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ओके, सो ये है. इसके बाद है कंटूर मैप. सो आप देख सकते हैं अ मैप ओनली कंटूर लाइंस ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड कंटूर मैप. कोई भी लाइन जो कि इक्वल एलिवेशन ऑफ के पॉइंट ग्राउंड में ज्वाइन करती हो उसको कंटूर मैप कहा जाता है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जस्ट लाइक कंटूर इंटरवल, वो वर्टिकल डिस्टेंस को ज्वाइन करता है वो कंटूर इंटरवल कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. वर्टिकल जो हमारा कंटूर इंटरवल रहता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मैप, और ये हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है, और ये ग्राउंड की स्टिफनेस या यू कैन से द नेचर ऑफ द ग्राउंड, इट वेरीज फ्रॉम द नेचर ऑफ द ग्राउंड. ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंटूर इंटरवल. सबसे फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द ग्राउंड. देन फॉर माइल्ड ग्राउंड प्रोफाइल हम उसके लिए हमेशा स्मॉल कंटूर लेते हैं, स्टेप स्लोप के लिए लार्ज कंटूर लेते हैं. स्केल ऑफ द मैप, ये नेचर ऑफ द ग्राउंड, ये नेचर बता रहा है कि फ्लैट ग्राउंड है एंड स्टीफ ग्राउंड है. ओके, ये स्टीफ है. देन है स्केल ऑफ द मैप. सो कंटूर इंटरवल, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है दैट कंटूर इंटरवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन ऑफ द स्केल ऑफ द मैप. ओके, ये है. एंड लार्ज स्केल के लिए आपको कंटूर इंटरवल स्मॉल चाहिए होगा और स्मॉल स्केल के लिए लार्ज कंटूर इंटरवल. पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ सर्वे, टाइम एंड कॉस्ट, ये हो गया. अब हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर जिसको हम ग्रिड लाइन भी बोलते हैं. सो फर्स्ट थिंग है, अगर कंटूर लाइंस बहुत पास होगी तो ये क्या इंडिकेट करेगा? स्टीफ स्लोप. अगर बहुत फार अपार्ट होगी तो ये इंडिकेट करेगा जेंटल स्लोप. अगर ये इक्वली प्लेस्ड होगी तो ये इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म स्लोप. अगर कंटूर इंटरलाइन वन और मोर हायर इनसाइड है, मीन्स यहाँ पे है 20, फिर उसके अंदर आप जाएंगे तो है 30, फिर है 40, तो इट सोर्स द हिली एरिया. ओके, और वन और मोर लोअर इनसाइड है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वैल्यू. अगर कंटूर लाइन, वैसे तो कंटूर लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करता, बट अगर वो इंटरसेक्ट किया तो ये होगा ओवरहैंगिंग क्लिफ का कंडीशन. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि कंटूर लाइन क्रॉसेस वाटर शेड और रिज लाइन एट राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यू शेप, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको वाटर शेड लाइन और रिज लाइन कहते हैं. ये हमेशा कंटूर इंटरवल इसको 90 डिग्री पे ही क्रॉस करता है. एंड वैली लाइन को वी शेप का बोलते हैं एंड इसको भी 90 डिग्री पे ही
इंडिकेट करता है। ये नोट है, द डायरेक्शन ऑफ द स्टीपेस्ट स्लोप इज अलोंग द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द कंटूर, इट इज़ राइट एंगल टू द कंटूर। सो मेथड्स ऑफ कंटूर, इसके आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं, वही बस इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ कंटूर में 2-3 मेथड आते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो जो हम सिंपली कंटूर लाइन ज्वाइन करके बनाते हैं उसको बोलते हैं स्लो एंड टेडियस होता है, और ये क्या होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है, और ये जो रहता है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, बिकॉज स्लो एंड टेडियस रहता है, इसको इसके हर एक वैल्यू को या रीडिंग को बहुत केयरफुली लिया जाता है, तो ये मोस्ट एक्यूरेट रहता है। इनडायरेक्ट मेथड में होता है बाय स्क्वायर एंड क्रॉस सेक्शन मेथड। बाय स्क्वायर मीन्स हम किसी लार्ज एरिया को हम स्क्वायर्स में डिवाइड करके जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं बाय स्क्वायर। एंड क्रॉस सेक्शन, ये जो रहता है ये फर्स्ट के कंपेयर में लेस स्पीड रहता है, बट इसमें क्या है होता है, एक्यूरेसी हमें उतनी नहीं रहती है। टेक्योमेट्री मेथड, टेक्योमेट्री मेथड हमेशा हिली टेरेन के लिए सुटेबल होता है, जहाँ पे बहुत हिली एरिया है वहाँ पे टेक्योमेट्री मेथड यूज़ होता है। एंड लास्ट इज इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। कंटूर का इंटरपोलेशन कैसे होता है, 3 मेथड्स है उसके, बाय एस्टिमेशन, बाय कैलकुलेशन एंड बाय ग्राफिकल मेथड। जो एस्टिमेशन होता है दिस इज़ रफ मेथड, जो कैलकुलेशन होता है कैलकुलेट करके निकालें दिस इज़ मोस्ट एक्यूरेट मेथड, एंड ग्राफिकल मेथड इज ट्रेसिंग पेपर मेथड। इसके बाद आता है कंटूर ग्रेडियंट। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द कंटूर इंटरवल एंड द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। सो दिस इज़ ऑल। ये बहुत छोटा सा है चैप्टर, एंड इसमें मैंने वही पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि MCQs में पूछा जाता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।